ये तो साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने से बाज नहीं आने वाला। कहने को तो सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है और देश भारी कर्ज में डूब रहा है और कर्ज से ही पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी कर्ज के पैसे से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी बखूबी हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दरअसल सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, साथ ही सीमा पर पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रचना शुरू कर दिया। जिस आतंकी हाजी आरिफ मोहम्मद को 25 नवंबर की रात में भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मार गिराया था, उसी का बैग लेकर पाकिस्तानी आर्मी के जवान और आतंकी भाग रहे थे और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के हर मंसूबों को फेल करेगी इंडियन आर्मी। एक के बाद एक आतंकियों के सफाए से सरहद पार बैठे आतंकियों के आका पाकिस्तानी फौज और आईएसआई बौखला गए हैं और इसलिए कश्मीर में अमन के माहौल को फिर से बिगाड़ने के लिए लगातार साजिशें रचते रहते हैं। ऐसी एक साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाया। आईएसआई ने आतंकियों को हर एनकाउंटर में 10 आम लोगों को मारने का फरमान भी जारी किया। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आकाओं ने कश्मीर में OJW को इस आदेश पर अमल करने के लिए कहा, जिसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को टारगेट करके दहशत फैलाए जाने का प्लान बनाया गया था। हालांकि उससे पहले ही इस साजिश की भनक इंडियन आर्मी को लग गई और अब इसे नाकाम करने के लिए हमारे जाबाज जवानों ने कमर कस ली है। भारत की सीमा में पाकिस्तान घुसपैठ की करता है कोशिश, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी कोशिशें करता रहता है कि किसी तरह भारत में आतंकी घुसपैठ कर सके। ऐसी ही एक साजिश रच पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज को भारत भेजा और आतंकी मार गिराया गया। ये पाकिस्तान का आतंकी हाजी POK से कई बार रावलपिंडी गया था। इसके बाद हाजी को ये जिम्मेदारी दी गई, वो आतंकियों के एक बड़े दल को भारत में घुसपैठ कराए और राजौरी और पुंछ में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे। लेकिन पाकिस्तान फिर से अपने नापाक मंसूबों में फेल हो गया और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर पैनी नजर। लगातार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने से बाज नहीं आने वाला। वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह खून लग जाए तो वो खूंखार हो जाता है। तो पाकिस्तान भी लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कर्ज में डूबने के बाद भी आतंकियों को खूब पाल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। पाकिस्तान की खस्ता हालत के बीच यहाँ की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का इंडियन आर्मी ने पर्दाफाश किया। पाकिस्तान ने हर OJW को जारी किया था एक फरमान। वहीं पाकिस्तान ने हर OJW से ये कहा, मुठभेड़ में कम से कम 10 आम नागरिकों की मौत होनी चाहिए और साथ ही ये भी कहा गया कि कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ में आम नागरिकों की जान जानी चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक पूरी योजना तैयार की गई, जो कि ISI प्लानिंग फॉर कश्मीर को लेकर थी, जिसके तहत ISI का मकसद कश्मीर को एक बार फिर से सुलगाना है। जिसका एक उदाहरण भी है कि साल 2018 में आतंकियों के खिलाफ किए गए मुठभेड़ ऑपरेशन में क्रॉस फायरिंग के दौरान आम लोग भी मारे गए थे। आतंकी आम लोगों के घरों में घुस जाते थे। आतंकी साजिश के चलते 24 बेकसूर नागरिकों की मौत। ये उस वक्त की बात है जब ऑपरेशन ऑल आउट अपने चरम पर था। आतंकियों की साजिश के चलते करीब 24 नागरिकों की मौत हो गई थी और 49 घायल हुए थे। हालांकि बीते 2-3 साल में यह आंकड़ा कम होने लगा। साल 2021 में मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में महज 2 आम नागरिकों की मौत हुई, जबकि 2 को मामूली चोट आई। इसके अलावा जहां 2018 में करीब 318 आतंकी घटनाएं हुई थीं, वहीं 2021 में 121 घटनाएं हुई, यानी पहले के मुकाबले आधी से कम। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। दरअसल 25 नवंबर की रात भीमबर गली सेक्टर के कांगा नाले के पास आतंकी हाजी के मारे जाने के करीब 3-4 घंटे बाद पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकी हाजी आरिफ मोहम्मद की लाश को खींचकर उस पार ले जाने की हिमाकत की। हालांकि भारतीय सैनिकों की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सैनिक आतंकी आरिफ के शव को वहीं छोड़कर भाग निकले, लेकिन उसका बैग और बाकी सामान अपने साथ ले जाने में सफल रहे। मारा गया एक और घुसपैठिया हाजी आरिफ मोहम्मद। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात आतंकी हाजी आरिफ मोहम्मद ने एक और आतंकी के साथ भीमबर गली सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की। आरिफ भारतीय सीमा को पार कर करीब 300 मीटर तक अंदर भी आ गया था।
तभी फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद भारतीय सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आतंकी हाजी आरिफ मोहम्मद मार गिराया गया। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 मैगजीन और दूसरे विस्फोटक बरामद हुए। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का एक आतंकी बच निकला। बताया जाता है कि वो आतंकी 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से आतंकी हाजी के बैग और दूसरे सामान को पाकिस्तानी सीमा में ले गया था। पाकिस्तान आर्मी में हवलदार भी था आतंकी हाजी मोहम्मद। सूत्र बताते हैं कि आतंकी हाजी मोहम्मद न सिर्फ आतंकी था, बल्कि पाकिस्तान आर्मी का हवलदार भी था। इसके कई प्रमाण मिल चुके हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी को जो उसके पास से डॉक्यूमेंट मिले, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान के एड्रेस बल्कि पाकिस्तान आर्मी के ID भी शामिल है। बरामद किए गए दस्तावेजों से ये जाहिर होता है कि आतंकी हाजी पिछले साल मई में कोहला ब्रिज के जरिए POK से पाकिस्तान गया था और इस ब्रिज से उसे जाने का स्पेशल परमिट पाकिस्तान आर्मी ने ही दिया था। स्पेशल डेस्क, टोटल TV।